बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर क्यों उसे औरत ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को मार दी और बर्तन साफ करती, और उसे औरत का क्या हो गया, सब लोग देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, यह हमारा इस वीडियो का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार तहज्जुद पढ़ते, सुबह की नमाज पढ़ते, सूरज निकलने तक कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे। वह खामोशी से यह सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसका शौहर उस वक्त घर में मौजूद था। जब उसका शौहर घर से बाहर चला गया तो वह सीधा अल्लाह वाले के कमरे में गई और जाकर उनकी चारपाई को जोर से अपने पांव के साथ झटकते हुए कहने लगी, चल अब उठ जा, सफाई कर। कहां से आ गया है मुंह उठाकर रोटियां तोड़ने के लिए? हम तो पहले ही मर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कहीं मर गया होगा डूबकर। वह हमेशा की तरह उठकर चुपचाप सफाई करने लगे, फिर बर्तन धोए, उसके बाद सारे कपड़े धोए। फिर अपने कमरे की सफाई कर रहे थे कि उनका बेटा आ गया। जब बेटे ने देखा कि मेरा बाप सफाई कर रहा है तो कहने लगा, बाबा आपको क्या जरूरत है काम करने की? ये सब तो आपकी बहू कर देगी, आप परेशान क्यों होते हैं? ये सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और कहने लगी, आप ना करें बाबा, ये सब काम करके आप हमें शर्मिंदा करते हैं। मैं सब कर लूंगी, बस आप आराम करें। अब आपकी आराम करने की उम्र है। अब फिर उनकी वही जिंदगी शुरू हो चुकी थी। सुबह रोज काम करना, नमाज के लिए कोताही हो जाना, कभी नमाज छूट जाती क्योंकि बहू इबादत करने से चिढ़ी थी। बस ऐसी ही जिंदगी चल रही थी। एक दिन काफी ज्यादा धूप थी। वह बुजुर्ग धूप में बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ करते हुए बाहर का दरवाजा खुला और अंदर एक लड़की दाखिल हुई। वह वही लड़की थी जिसके पास यह बुजुर्ग रहकर आए थे और उनको अल्लाह का दीन सिखा रहे थे। जब उसने देखा कि वह बर्तन धो रहे हैं तो कहने लगी, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? आपकी बहू कहाँ है? जब अल्लाह वाले ने उस लड़की को देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर कहने लगे, बेटी, मेरी बहू के सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बर्तन साफ कर देता हूं। गंदे बर्तन पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तुम बताओ कैसी हो? वह कहने लगी, बाबा मैं तो ठीक हूं, मेरा अपने घर में दिल नहीं लग रहा। जब से आप उस घर से आ चुके हैं हमारा दिल नहीं लगता। भाई भी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। वह लड़की भी अल्लाह वाले को अपना बाप जैसा समझती थी क्योंकि उस लड़की को भी अल्लाह की इबादत करने का बहुत शौक था। यह लड़की अल्लाह वाले से बहुत ज्यादा दीन की तालीम सीख चुकी थी। जब यह लड़की अल्लाह वाले से मिलती तो उस लड़की को अल्लाह वाले में अपना बाप नजर आता, उन जैसी शफकत मिलती और यह अल्लाह वाले भी उसको अपनी बेटी जैसी मोहब्बत दिया करते थे। आज जैसे ही यह उनके घर में दाखिल हुई, उनसे मिलने के लिए आई, तो इस हालत में देखकर वह तड़प उठी और कहने लगी, बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और आप इतनी तेज धूप में बर्तन धो रहे हैं। चलिए छोड़े यह काम, मैं खुद कर लूंगी। वह लड़की अल्लाह वाले को उनके कमरे में ले गई। उसी वक्त उनका बेटा वहां आ गया। वह बकरियां घर में लेकर दाखिल हुआ था। वह बीवी से कहने लगा, यह बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं? उसकी बीवी कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि कौन है। उन दोनों मियां बीवी ने आकर देखा कि बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उनको देखकर वह लड़की खड़ी हो गई। वह लड़की फुल हिजाब में थी। उसने उनको सलाम का जवाब दिया। यह अपनी बीवी को बताने लगा कि किस तरह बाबा जान ने इस लड़की को अपनी बेटी बनाया है, क्योंकि अल्लाह वाले अपने बेटे को सब कुछ पहले ही बता चुके थे। अब तुम अकेले मेरे बेटे नहीं हो, मेरी एक बेटी भी है। वह अपनी बेगम को चाय का बोलकर वहां से चला गया क्योंकि वह जानता था कि यह लड़की पर्दा करती है। उसकी बीवी दिखावे के लिए कहने लगी, मैं अच्छा आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। दोनों बाप बेटी मसरूफ हो गए। चाय बनाते हुए मुंह बना रही थी। पहले एक बूढ़ा काफी नहीं था, अब यह भी आ गई है मुंह उठाए हुए। वह पानी का गिलास उस लड़की के लिए लेकर आई। वह पानी उसने अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़ाया। कहने लगी, बाबा यह पानी आप पी लीजिए, आपका तो सांस ही नहीं निकल रहा। उनकी बहू कहने लगी, नहीं बाबा तो ठीक हैं, बस थोड़ी सी खांसी लगी है, दवाई भी नहीं ले रहे। यह बाबा खुद ही काम करने लग जाते हैं क्योंकि इनको आदत है। मेरे आने से पहले भी यह घर का काम खुद ही किया करते थे।
वह लड़की कहने लगी, आप अपने घर का काम इनको ना करने दिया करें। अगर यह काम खुद करते हैं तो इनको पकड़कर बिठा दिया करें और बोला करें कि आप सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करें, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने इनको पसंद किया है। उसके बाद वह लड़की कहने लगी, बाबा आप जानते हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूं। वह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और उनको प्यार दिया। वह लड़की कहने लगी, बाबा मेरे हक में दुआ कीजिएगा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आप तो जानते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वह कहकर वहां से चली गई। वह अल्लाह वाले सारे दिन की थकन दूर कर रहे थे। वह अपने बिस्तर पर टेक लगाए दरूते इब्राहिम की तस्बीह कर रहे थे। जालिम बहू उनके कमरे में आई और उनकी तस्बीह पकड़कर फेंक दी और कहने लगी, बाकी के काम कौन करेगा? अगर तुम्हें यहां पर रहना है तो काम करना पड़ेगा। बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने बेटे से, बेटे का काम भी किया करो। अपनी बहू को कहने लगे, बेटा जो कुछ कहना है मुझे कहा करो और मेरी तस्बीह मत फेंका करो। इतना जुल्म मत करो, ऐसा काम अल्लाह को पसंद नहीं है। वह बेचारा अभी कुछ बोल ही रहा था कि जालिम बहू ने बुजुर्ग को पकड़कर कमरे से धक्का दे दिया। कहने लगी, चल बुढ़े काम कर। जितनी फुर्ती से इबादत करता है, अगर इतनी फुर्ती से काम करे तो घंटों का काम मिनटों में हो सकता है। वह बेचारे अपनी कांपती टांगों के साथ उठे और सहन में झाड़ू देने लगे। कच्चा सहन होने की वजह से काफी मिट्टी उठ रही थी। अब उस मिट्टी के उड़ने की वजह से अल्लाह वाले को खांसी आने लगी। वह खांसते खांसते काफी देर उस सहन में बैठे रहे, मगर जालिम बहू को उन पर जरा भी तरस ना आया। कहने लगी, चल बुढ़े जल्दी कर, इतना काम पड़ा है। उनकी बहू काम ना होने के बावजूद भी जानबूझकर उनको काम पर लगाए रखती थी। आज अल्लाह वाले बुजुर्ग ने काम बहुत ज्यादा किया था, जिसकी वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा ना की गई, क्योंकि उनकी बहू उनको नमाज पढ़ने नहीं दे रही थी। आज वह बहुत ज्यादा रो रहे थे, मगर उनकी जबान को अल्लाह के जिक्र से कोई नहीं रोक सकता था। वह हर वक्त अपनी जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वह रात को जब थक हार कर अपने कमरे में वजू करके मुसल्ला देखा तो मुसल्ला नहीं था। तस्बीह देखी तो वह भी मौज नहीं थी, मगर उस अल्लाह वाले ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और अपनी उंगलियों पर तस्बीह करने लगे। सुबह हुई तो फजर की नमाज के बाद वह कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बाहर बर्तनों की आवाज आ रही थी। वह अपने बर्तनों को जोर जोर से फेंक रही थी। वह अल्लाह वाले कुरान की तिलावत छोड़कर बाहर आए। क्या देखते हैं कि सारे सहन में बर्तन बिखरे हुए, कचरे के ढेर लगे हुए हैं और एक तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। शायद आज उनका बेटा सुबह बकरियां लेकर जल्दी चला गया था, इसलिए आज सुबह ही तमाशा लगाए बैठी हुई थी ताकि यह इबादत ना कर सके। बस उसकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिढ़ी थी। हालांकि खुद मुसलमान होने के बावजूद उसकी इबादत से बहुत ज्यादा चिढ़ी थी। जैसे ही अल्लाह वाले अपने कमरे की तरफ आने लगे, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर उनको नीचे फेंक दिया। जब वह उठने लगे तो उसने अपना जूता उनकी दाढ़ी के ऊपर रखा और कहने लगी, तू बुढ़ा कभी भी हमारी जान नहीं छोड़ देगा। जितना मर्जी तुझ पर जुल्म कर लो, चलो उठो, जल्दी से सब काम करो। उसने घर के सारे काम किए, फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे और वह बहू कमरे में आई तो जूतियों के साथ उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। मगर वह अल्लाह वाले अपनी तिलावत में मसरूफ रहे, क्योंकि वह जानते थे कि वह सारे काम कर चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी तिलावत पूरी किए बगैर यहां से नहीं उठेंगे। जब वह काफी मारपीट कर चुकी, उसने देखा कि यह यहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं कुरान पाक को ही अपने घर से निकाल दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसने सोचा। वह कुरान पाक को फेंकने के इरादे से पकड़ने लगी तो उसके हाथ और पांव टेढ़े हो गए। उसके चेहरे पर अजीब तरीके से खाल उतरना शुरू हो रही थी। देखते ही देखते वह औरत एक कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। जब उस अल्लाह वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो लंबी जबान बाहर निकले हुए उसकी तरफ देख रही थी। अल्लाह वाले बेइख्तियार अल्लाह का जिक्र करते हुए
कमरे से बाहर आ गए तो आगे देखा उनका बेटा खड़ा था, यानी कि उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वह कुतिया बनी अपनी शौहर की तरफ आई तो उसका शौहर देखकर अपने कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा जिस्म कुत्ते जैसा हो चुका था, मगर उसका चेहरा अल्लाह पाक ने औरत जैसा ही रहने दिया। ये वही औरत थी जो अल्लाह वाले बुजुर्गों को इबादत करने से रोकती थी। उस इलाके का हर शख्स उस पर लानत कर रहा था। अल्लाह वाले के बेटे ने उस कुतिया बनी औरत को घर से बाहर निकाल दिया। यह औरत लोगों के लिए इबरत का निशान बन गई थी। उस इलाके के बच्चे उसको देखकर डर रहे थे। लोग उसको पकड़कर जंगल में छोड़ आए। वहां जंगली जानवरों ने उसको नोच नोच कर चीर फाड़ कर रख दिया। यह बात हिंदुस्तान के हर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। जब यह बात उस व्यापारी तक पहुंची तो दोनों बहन भाई उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे, बाबा जान, यह सब क्या हुआ? वह अल्लाह वाले बुजुर्ग कहने लगे, बेटा देखो, अगर कोई सच्चा मुसलमान हो तो एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो तो दूसरा मुसलमान उसको देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, मगर मेरी बहू ऐसी नहीं थी। जब भी मैं अल्लाह की इबादत करता वो मेरी इबादत से चिढ़ जाती थी। अल्लाह ताला ने उसको उसके किए की सजा दे दी और उसको लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। और वैसे भी अल्लाह ताला को पता था ये मेरे बेटे के लायक नहीं है। मेरे बेटे के लायक तो मेरी यह बेटी है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने व्यापारी की बहन से अपने बेटे का निकाह कर दिया। अब अल्लाह वाले की बेटी ने अपने घर में ही एक छोटा सा जामिया खोल लिया, जिसमें उस इलाके के बच्चे दीन की तालीम हासिल कर रहे थे और कुछ बच्चे हाफिज कुरान बन रहे थे। अब वह अल्लाह वाले अपनी उस बहू से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उनको बहू के रूप में बेटी मिल गई थी। अब यह अच्छा खासा दीनदार घराना बन गया था, जिसमें सब हंसी खुशी रह रहे थे। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की यह इबरतनाक कहानी आपको कैसी लगी? हमें अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।